वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस एक्सेल के अंदर रोज की हाइट्स को किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉलम की विड्थ को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा रोज को एक साथ हाइट को उनकी को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, आज हम वो भी सीखेंगे। यदि आप मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को एक ही साथ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, वो भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक शीट ऑलरेडी ओपन है। अब अगर इस शीट को हम ध्यान से देखें ना, तो इस शीट के अंदर जो सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सेल्स की जो साइज है वो बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो अगर इन सभी सेल्स का साइज बराबर है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जितनी भी रोज हैं या जितने भी कॉलम्स हैं, इन सब की विड्थ और हाइट बराबर है। सभी कॉलम्स की विड्थ बराबर है, सभी रोज की हाइट बराबर है, जिसके कारण एक साइज जो है सेल का वो बराबर है। ठीक है, यानी सेम है। अभी मान लीजिए मैं एक कॉलम की विड्थ जानना चाहता हूं, मान लो मैं ई कॉलम की विड्थ जानना चाहता हूं। तो मैं अपने माउस के कर्सर को यहां लेके आऊंगा, यहां पे क्लिक करता हूं। ये देखिए 8.43 यूनिट्स या ब्रैकेट में 64 पिक्सल्स। आप इसको 64 पिक्सल्स भी बोल सकते हैं और 8.4 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। ये तो था एक मेथड जिससे हम कॉलम की विड्थ को जान सकते हैं। अब मैंने रो की हाइट को जानना है। मैं यहाँ पे माउस के कर्सर को लेके आऊंगा, तो ये देखिए हाइट है 15-20 पिक्सल्स। यहाँ पर देख लेते हैं, हाइट है 15-20 पिक्सल्स। तो इस तरह से आप अपने कॉलम की और रो की हाइट और विड्थ को जान सकते हैं। अब ये है कि हमें इसको चेंज कैसे करना है। मान लीजिए आप कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं और सिर्फ एक कॉलम की विड्थ को ही मान लीजिए आपने चेंज करना है। तो उसका पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पर माउस के कर्सर को लेके आएँ। ये देखिए, ये माउस का कर्सर जब यहाँ है तो ऐसा साइन शो करता है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसका साइन ये हो जाएगा। अब मुझे माउस के बटन को लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है राइट की तरफ। होगी विड्थ इंक्रीज। माउस के कर्सर को यहाँ रख के प्रेस करें ज़रा। 23.43 जो है वो इसकी विड्थ हो चुकी है। अब इस विड्थ को अगर आपको कम करना है तो माउस के बटन को लेफ्ट क्लिक करके इसको आप लेफ्ट की तरफ मूव कर दें। जितना मर्जी छोटा कर लें, जितना मर्जी बड़ा कर लें। तो इस तरह से आप एक कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ही कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, और उसका दूसरा मेथड क्या है? आप माउस के कर्सर को यहाँ लेके आएँ और राइट क्लिक कर दें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने जो राइट क्लिक किया है यहाँ पर किया है इस जगह पर, तो ये ई कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये एफ कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। करके देखें ज़रा, यहाँ पर राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका ई कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी एफ कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने राइट क्लिक यहाँ पर किया है एफ की बाउंड्री पर। तो एफ कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर कॉलम विड्थ पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर कॉलम विड्थ पर क्लिक भी कर सकता हूँ और W को भी प्रेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि इस कॉलम की अभी डिफ़ॉल्ट हाइट 8.43 है। क्या आप इस हाइट को चेंज करना चाहते हैं? जी हाँ, चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर 15 कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा, कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये कॉलम की विड्थ को चेंज करने का दूसरा मेथड है। अब कॉलम की विड्थ को चेंज करने का थर्ड मेथड क्या है? मान लीजिए आप कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं और वो कॉलम है एच कॉलम। अगर आप एच कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कॉलम की, यहाँ पर हूँ और ड्रैग करके चेंज कर रहा हूँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा एक्टिव सेल कहाँ पर है। ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम की चेंज करना है और ड्रैग करके चेंज नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जिस कॉलम की भी मैं विड्थ चेंज करना चाहता हूं, मेरा एक्टिव सेल उसी कॉलम में होना चाहिए। मान लीजिए मैं आई पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहता हूं, तो मेरा एक्टिव सेल आईएथ कॉलम में ही होना चाहिए। तो मेरा एक्टिव सेल अभी आईएथ कॉलम में है। मैं यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ और कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ पर 15 लिख दूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा, ith कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है। ये तो था एक एक करके कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना। अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम की विड्थ को एक ही साथ चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे उन कॉलम्स को एक ही साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम्स को एक ही साथ कैसे सिलेक्ट किया जाता है, रोज को एक ही साथ कैसे सिलेक्ट किया जाता है, पूरी की पूरी शीट को एक साथ कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके सिलेक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर एक बना चुका हूं। आप उस पर्टिकुलर लेक्चर से
सिलेक्शन के शॉर्टकट्स को सीख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे और इधर को ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं। अब इन कॉलम्स की हाइट को विड्थ को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कहीं भी माउस के कर्सर को लेके जाऊँगा और जब वो इस शेप में चेंज हो जाएगा तो मैं उसको इस तरफ ड्रैग कर दूंगा। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो सभी कॉलम्स की विड्थ जो है यहाँ तक इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे देखें कितनी है 18.29, यहाँ देखें कितनी है 18.29, यानी सबकी जो है वो बराबर इंक्रीज हुई है। इसका एक और मेथड है, आप इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कॉलम विड्थ के बाद यहाँ पर आप 15 दे दें। ओके पे क्लिक करें तो कॉलम विड्थ इंक्रीज हो गई। इसका एक और मेथड है, होम में जाएं, फॉर्मेट में जाएं सॉरी, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15 दे दें। ओके पे क्लिक करें तो इनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर आपको डेटा एंटर करके दिखाता हूँ। सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर। अब अगर इन तीनों के हिसाब से देखूं तो अभी मुझे कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट्स इन सेल्स में पूरे आ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। यहां पे लिखता हूं मैं फादर्स नेम। अभी कंटेंट्स जो हैं वो इसमें पूरे नहीं आए। यहां मैं मदर्स नेम लिखता हूं, टैब दबाता हूं और डेट ऑफ बर्थ लिखता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब देखेंगे कि फादर्स नेम की बजाय फादर दिख रहा है सेल में, मदर्स नेम की बजाय मदर दिख रहा है, और डेट ऑफ बर्थ का भी जो TH है वो G कॉलम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनको मैं सेट करना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया कि इनको आप इकट्ठा सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनकी हाइट को विड्थ को इंक्रीज कर दें। अब जब मैं इनकी विड्थ को इंक्रीज करता हूं ना, एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पर इतनी स्पेस वेस्ट जा रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इनमें तो बहुत ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो क्या यूनिफॉर्म सबकी विड्थ रखना अच्छी बात है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म विड्थ जो है आपको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म विड्थ रखेंगे तो सीरियल नंबर का कॉलम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सीरियल नंबर में हमें लिखना क्या होता है, 1 2 3 4, रिकॉर्ड का नंबर ही तो लिखना है। तो उस पर्टिकुलर केस में इतनी विड्थ सीरियल नंबर के लिए नहीं चाहिए। हो सकता है रोल नंबर भी छोटा हो, रोल नंबर के लिए भी इतनी विड्थ नहीं चाहिए। तो उस केस में मुझे करना क्या होगा, मुझे इनकी विड्थ को इनके अंदर लिखे कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गई। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गई। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी डबल क्लिक, यहाँ पर भी डबल क्लिक। लेकिन ये तो बार बार डबल क्लिक करना पड़ रहा है। मैं एक ही बार में करना चाहता हूँ तो मैं इनको एक ही बार में सिलेक्ट कर लूँगा। एक ही बार में सिलेक्ट करने पर यहाँ पर कहीं भी डबल क्लिक कर दूंगा तो इनकी जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो गई कंटेंट के हिसाब से। इसका एक मेथड और भी है। उसका मेथड ये है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो चुकी है। ठीक है जी। तो कंटेंट्स के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी नाम लिखता हूँ कोई, यहाँ पर अमित कुमार शर्मा लिख देता हूँ, अमित कुमार शर्मा। अब आप कहेंगे कि ये तो फिर वही दिक्कत हो गई। तो भैया नेम वाला जो कॉलम है वो तो इतना है, ये तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने पर ये उतनी ही स्पेस ले, अब आप कहेंगे ये स्पेस वेस्ट जा रही है, तो ये स्पेस तो यहाँ पर अब वेस्ट ही जाएगी, क्योंकि ये जो कॉलम की विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होती है, और उस कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होती है जो पर्टिकुलर कंटेंट लेंथी है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो चुकी है। तो ये तो था कॉलम्स की विड्थ को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। एक कॉलम की विड्थ में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ होती है ना 8.43 होती है, ये तो अब आपको क्लियर है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है। और मज़े की बात यह है कि आप इस डिफ़ॉल्ट विड्थ को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने पर लिखा है डिफ़ॉल्ट विड्थ, यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे कर दें 15। ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इन सभी कॉलम्स की डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो 15 हो चुकी है। क्या आप रोज़ की डिफ़ॉल्ट हाइट चेंज कर सकते हैं, देखते हैं, नहीं कर सकते। रोज़ की डिफ़ॉल्ट हाइट को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। अब हम रोज़ की हाइट की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे हैं और इस रो की हाइट को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे, रो की हाइट चेंज हो गई। इसको चेंज करना है, इसको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, रो की हाइट चेंज हो गई। अगर आप एक से ज़्यादा रोज़ की हाइट को इकट्ठा चेंज करना चाहते हैं तो इनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने पर यहाँ से इसको ड्रैग कर दें तो इस तरह से ये चेंज हो गई।
इसको चेंज करने का सेकंड मेथड क्या है, चाहे वो एक है चाहे एक से ज़्यादा है। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ कहीं भी आएँ, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर जहाँ कॉलम विड्थ आ रहा था पहले, अब रो हाइट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से इसकी रो की हाइट को दे दें 20, ओके पे क्लिक करें, रो की हाइट चेंज हो चुकी है। इसको करने का एक और मेथड है, फॉर्मेट में आएँ, यहाँ पर रो हाइट है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर 30 कर दें, ओके पे क्लिक करें, रो हाइट चेंज हो चुकी है। इस तरह से आप रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। इन सभी को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दें। अब आप यहाँ डबल क्लिक करें ज़रा, इसको इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ पर लेके जाने के लिए नहीं हो पा रहा। क्यों क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट डालें इसके अंदर, डबल क्लिक करें, इसने अपने आप को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, अब क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए नहीं हो पा रहा कि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है और ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट विड्थ पर नहीं जाएगा। अब मान लीजिए मैं रोज़ को ले लेता हूँ, रोज़ को लेने के बाद रोज़ की हाइट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये रोज़ की हाइट इंक्रीज़ हो गई। अब आप यहाँ कहीं भी डबल क्लिक करें, रोज़ तो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। अगर रोज़ एम्प्टी होंगी और आप उनको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट हाइट पर एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन अगर कॉलम्स एम्प्टी हैं और आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करते हैं, तो कॉलम अपने आप को डिफ़ॉल्ट हाइट पर नहीं लेके जाएंगे। आप उनके अंदर कंटेंट्स डालेंगे तो अपने आप को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए इसी इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं हम। यहाँ इसको आप ड्रैग कर लो, यहाँ ड्रैग करने पर आप यहाँ पर आओ और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दो। रो हाइट अपने आप जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे आ गया। ये एक शीट है, इस शीट में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या है 8.43, ये क्या है 15। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और टेक्स्ट हमें अच्छी तरह से दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे आना था स्टूडेंट लास्ट नेम, तो यहाँ पर कल्ला स्टूडेंट दिख रहा है अकेला, यहाँ पे अकेला फादर दिख रहा है। तो कैसे एडजस्ट करें? हम क्या करते हैं, हम इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इधर ड्रैग करके ले जाता हूँ, ए तक ये आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब मुझे सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ से जाके ऑटो फिट कर दूँ या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए ये इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से आप रो की हाइट को भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लें, देख लें कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके, नियर अबाउट 175 रिकॉर्ड्स होंगे, 174, हाँ 174 रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर लें, ये देखिए कर लिया इंक्रीज़। अब आप इसको डिक्रीज़ भी करना चाहते हैं तो ये डबल क्लिक करें तो ऑटो फिट रो हाइट को भी इन्होंने कर लिया। तो इस तरह से आप अपने डेटा जिस हिसाब से डेटा है उस हिसाब से आप इनकी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ रख सकते हैं। अब इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं? फिर से हम एक शीट और लेते हैं। मान लीजिए मैं कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने पर कॉलम विड्थ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 255, ओके पे क्लिक करता हूँ। ये जो मेरा पर्टिकुलर कॉलम है, इसकी जो विड्थ है वो 255 हो गई है। अब मैं कंट्रोल Z करके वापस आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ, यहाँ पर फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 256 ले लेता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज दे देगा कि इसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में हो सकती है, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ नहीं हो सकती। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रो को सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में आता हूँ और रो हाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 410 लिखता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि रो की हाइट जो है वो 0 से लेकर 409 के बीच में हो सकती है, इससे ज़्यादा आप इसकी हाइट को नहीं रख सकते। तो मैंने आपको इसकी मैक्सिमम लिमिट्स भी बता दी हैं, ठीक है जी। तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पता लग गया होगा कि आप रो की हाइट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इन लेक्चर्स की और आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप स्किलशाला से जुड़े रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इस लेक्चर्स को और भी आने वाले लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।